तो जब गौसे आज़म का दर्स कुरान चल रहा था तो आप तफसीरी निकात बयान फरमा रहे थे। तफसीरी निकात तो हज़रत इब्ने जोज़ी भी सामने बैठे हुए थे। तो इब्ने जोज़ी को जो लेकर के आए थे बुजुर्ग, जब गौसे आज़म ने तफसीर बयान करी, तालिबे इल्म ने कुरान की एक आयत पढ़ दी। अच्छा, हमारे यहाँ जब कुरान की तफसीर करते हैं तो आमतौर पर दो ही तफसीरें करते हैं, एक आलिमाना, एक आरिफाना, और तीसरी ज्यादा सूफियाना तफसीर करते हैं। एक आयत की हमारे यहाँ 3 तफसीरें बयान की जाती हैं, मगर गौसे आज़म ने जब कुरान की आयत को तालिबे इल्म के ज़बान से सुना, आपने उसकी एक तफसीर बयान कर दी, 2 तफसीरें बयान कर दी। अब गौसे आज़म तफसीर बयान कर रहे हैं, उसके निकात भी बयान कर रहे हैं। और इब्ने जोज़ी के साथ जो बैठे हुए थे तो वो इब्ने जोज़ी के कोनी मार के कहते थे कि ये तफसीर जो गौसे आज़म ने बयान करी है, क्या आप इसको जानते हैं? तो इस बात में जवाब देते कि मैं जानता हूँ, मैंने इस पर किताबें लिखी है, मेरी लाइब्रेरी भरी पड़ी है, तुम जानने की बात करते हो, कोई बात नहीं। फिर गौसे आज़म ने और तफसीरें बयान करी, हत्ता कि 11 तफसीरें आपने बयान फरमा। तो इब्ने जोज़ी के साथ जो बैठे थे उन्होंने इब्ने जोज़ी से पूछा कि आप इन तफसीरों को जानते हैं? बोले हाँ, इनको सबसे मैं जानता हूँ। इसका मतलब ये है कि हज़रत अल्लामा अब्दुल रहमान इब्ने जोज़ी कुरान की 11 तफसीरें जानते थे। तो गौसे आज़म ने 11 तफसीरें बयान फरमा दी, और इब्ने जोज़ी हर तफसीर पे ये कहते थे कि मैं इनको भी जानता हूँ, इनको भी जानता हूँ। इतने बड़े आलिम थे हज़रत अब्दुल रहमान इब्ने जोज़ी। लेकिन जब गौसे आज़म ने 11वीं तफसीर के बाद जब 12वीं 13वीं जब तफसीर शुरू करी है, 20 तफसीरों तक जब पहुंच गए, तो हज़रत शेख अहमद ने इब्ने जोज़ी से कहा क्या बताओ, भी जानते हो? तो अब्दुल रहमान इब्ने जोज़ी कहते हैं मेरा इल्म जवाब आ गया, अब मैं नहीं जानता, ये तो मेरे जो है दिमाग से बाला तर इल्म की जो है बात कर रहे हैं। मेरा इल्म तो सिर्फ 11 तफसीरों तक था, और गौसे आज़म ने एक आयत की 20 तफसीरें बयान कर दी। लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी का इल्मी मकाम ये था कि 20 पर बस न किया, 20 से आप ऊपर चले गए। जब चलते चलते आप जब 30 तफसीरों पर पहुंचे तो अब्दुल रहमान इब्ने जोज़ी अपने सर को धुनने लगे कि ये कौन सा इल्म बयान कर रहे हैं। मैंने तो सारी जिंदगी कलम तोड़ दिए और लाइब्रेरी भर दी लिख करके किताबों से, मगर गौसे आज़म के पास इल्म कहां से आया? अल्लाह अकबर। मगर गौसे आज़म के पास जो इल्म था ये मौला अली की खैरात थी, जो हजरत मौला अली शरीफ खुदा ने ख्वाब में आकर के गौसे आज़म के मुंह में लुआब दहन डाला था। मौला अली के लुआब दहन के डालने की बरकत थी। तफसीरों के ऊपर जब गौसे आज़म ने तफसीरें बयान फरमाई है तो अल्लामा अब्दुल रहमान इब्ने जोज़ी से जब भी पूछते थे कि हजरत आप बताइए 11 तफसीरों तक तो आप जानते थे, 11 के बाद जो सिलसिला चला है अब 40 तफसीरें होने वाली हैं, क्या आप जानते हैं? अब इब्ने जोज़ी कहते थे मैं जवाब दे गया, मैं नहीं जानता ये क्या बयान कर रहे हैं, ये इल्म कहां से आ रहा है, ये निकात कहां से बयान कर रहे हैं, मेरी तो समझ से बालातर है। जब गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक आयत की 40 तफसीरें बयान फरमा दी, इसका मतलब ये था कि गौसे आज़म ने एक आयत के 40 मतलब बयान कर दिए। जब 40 मतलब बयान कर दिए तो वो कहते हैं कि जब एक फसीह हो बलीग उर्दू बोलने वाला आदमी किसी जाहिल के सामने जब बात करता तो वो कहता मेरे पल्ले नहीं पड़ता ये क्या बात कर रहे हैं। भाई जब इल्म होगा तभी तो कुछ पल्ले पड़ेगा। इब्ने जोज़ी कहते हैं कि गौसे आज़म क्या बयान करते, मेरे पल्ले नहीं पड़ता। और ये इब्ने जोज़ी कौन है? अपने वक्त के मुजद्दिद हुए, सैकड़ों किताबें इनकी आज भी मार्केट में मौजूद है। जब गौसे आज़म ने 40 तफसीरें मुकम्मल कर दी तो गौसे आज़म ने फरमाया कि ये 40 तफसीरें हो गई, अब हम हाल को छोड़ के हाल की तरफ आते। मतलब ये था कि ये तो हमने सिर्फ मनकुलात से बयान किया, ये तो हमने मनकुलात से बयान किया, अब जो बयान करेंगे मामूलात से बयान करेंगे, हाल से बयान करेंगे। मतलब ये था ये तो काल अल्लाह और काल रसूल हमने बयान किया है, अब जो बयान करेंगे वो तसव्वुफ बयान करेंगे। तो गौसे आज़म का ये जो जुमला था ना कि अब हम काल को छोड़ के हाल की तरफ आते हैं, ये जुमले ने इब्ने जोज़ी के दिल की कैफियत को बदल दिया। और जहां वो तसव्वुफ के मुनकिर थे उन्होंने जज्बात में आकर के अपना कुर्ता फाड़ दिया। वो कहा कि हजरत मैं आपके तसव्वुफ का कायल हो गया। गौसे आज़म के कदमों पर उन्होंने सर रख दिया। वो कहा कि मैं जान गया जब आपका इल्मी मकाम ये है
तो आपके विलायत के मकाम को कौन समझ सकता है। और इब्ने जोजी का आलम ये था कि अल्लामा इब्ने जोजी ने जिन कलमों से किताबें लिखी थी ना, तो उन कलमों का जो तराशा था, हम चाकू से जब कलम बनाते हैं तो उसकी जो कतरन होती है, छीलन होती है, जो तराशा होता है, उसको जमा कर लिया था आपने। किताबें लिखते लिखते जब कलम बनाते थे, जब आपके इंतकाल का जब वक्त आया तो इब्ने जोजी ने अपने मुरीदीन से कहा था कि जब मेरा इंतकाल हो जाए और मुझे गुस्ल दिया जाए, तो गुस्ल देने के लिए जो पानी गर्म किया जाता है तो जंगल से लकड़ियां लाने की जरूरत नहीं है। मैंने जिन कलमों से किताबें लिखी हैं उनका तराशा मेरे हुजरे में मौजूद है, उसी कतरन से तराशे से पानी गर्म कर लेना और मुझे गुस्ल दे देना। इल्म का ये आलम, जब कलमों का तराशा इतना था, जब पानी गर्म किया, हजरत का इंतकाल हो गया, पानी गर्म किया गया, तो पानी गर्म हो गया मगर तराशा खत्म नहीं हुआ। तो जब कलम का तराशा इतना था तो कलम कितने होंगे, फिर उनसे लिखने वाली किताबें कितनी होंगी। मगर चंगेज खान ने जब बगदाद में तबाही मचाई तो वो सारी किताबों को जला दिया। सैकड़ों हदीसों की किताबें, तफसीरों की किताबें और शुरुआत, हदीसों की शुरुआतों को जला दिया। ये तो गनीमत, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आज हमारे पास जो उलमा ने ये इल्मी खजाना पहुंचाया है, इसकी कदर करो, इसकी हिफाजत करो। वरना अगर ये भी अगर ना होता तो आज हमारे पास इल्म कहां से आता। तो अपने वक्त का मुजद्दिद गौसे आजम के सामने जानो अदब तय कर रहा है। वो सिर्फ 11 तफसीरें जानते हैं और गौसे आजम 40 तफसीरें जानते हैं। वो 40 तफसीरें तो उन्होंने बयान फरमाई है, पता नहीं कितनी जानते हैं। ये सदका है मदीने वाले आका का। इसीलिए तो गौसे आजम फरमाते हैं, कुल्लु वली लहू कदम व इन्नी अला कदम नबी बदरुल कमाली, कि हर वली हुजूर की सिफात का मजहर है और अब्दुल कादिर और रसूल की जात का मजहर है। एक तो मतलब ये है शेर का, कुल्लु वली लहू कदम व इन्नी अला कदम नबी बदरुल कमाली। तो इसका एक मतलब तो ये है कि हर वली हुजूर की सिफात का मजहर है और मैं हुजूर की जात का मजहर हूँ। और एक मतलब इसका ये भी है कि हर वली कि मैं रसूल के कदम के नीचे हूँ और सारे वली मेरे कदम के नीचे हैं। तो सरकार गौसे आजम जब इतने बड़े वली थे, आलिम रब्बानी है, तो उनका इबादत का ये मकाम था कि उनकी जो है कभी नमाज कज़ा नहीं हुई। ईशा के वुज़ू से 40 साल तक आपने फजर की नमाज पढ़ी है। तो इबादत भी ऐसी की है कि 25 साल तक बगदाद के जंगलों में आपने भूखे प्यासे रहकर, पेड़ों के पत्ते, दरख्तों के पत्ते खाकर, जंगल की घास खाकर के आपने गुजारा किया। और मुजाहिदे की, रियासतें की हैं, इबादतें की हैं, तब जाकर के आपको ये मकाम हासिल हुआ। समझ रहे? तो जो गौसे आजम से मोहब्बत करने वाला है वो कभी नमाज नहीं छोड़ेगा। जो गौसे आजम की 11वीं मनाने वाला है वो कभी नमाज नहीं छोड़ेगा। और जब दिल से नमाज अगर पढ़ लोगे तो इंशाअल्लाह जब दिल से हम नमाज पढ़ेंगे, सच्चे दिल से, अकीदत से, मोहब्बत से, और जो नमाज के मुतालिबात हैं उनको पूरा करके जब हम नमाज पढ़ेंगे, तब कुरान कहता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, कि बेशक नमाज तमाम बेहयाइयों से, बुरी बातों से, गलत कामों से रोकती है। तो सरकार गौसे आजम की शान तो बहुत वराउल वरा है। गौसे आजम के गुलामों का ये मकाम है कि हम समझ नहीं सकते। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मैं सरकार गौसे आजम के गुलामों के एक वाक़े में अर्ज कर देता हूँ। आकाओं का जिक्र तो आप सुनते रहते हैं, गुलाम का जिक्र अर्ज करता हूँ। गुलाम का जिक्र सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि गौसे आजम का मकाम क्या है। कहते हैं कि पहले पुराने जमाने में, आज से तकरीबन 200 साल पहले की बात है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का जमाना था। किसी गांव देहात से बारात गई दुल्हन को लेने के लिए, निकाह करके और दुल्हन को जो है वापस घर ला रहे थे। बीच में नदी थी, दरिया था। इसको जरा तवज्जो से सुनना। निकाह करके जब दुल्हन को वापस ला रहे थे तो कश्ती में बैठ करके दरिया पार कर रहे थे। पानी बहुत ज्यादा था दरिया में और लहरें उसकी शबाब पर थी। जिस दरिया में कश्ती चल रही थी और इस कश्ती में तमाम दूल्हे वाले, दुल्हन वाले, वो बरातिया जो भी थे, चंद 20-25 लोग बैठ करके जो है दरिया पार कर रहे थे। अचानक दरिया के अंदर भोर आया और कश्ती जो थी दरिया में गर्क हो गई।
तो दूल्हा और दुल्हन वाले भी और इनके जो रिश्तेदार थे, घर वाले, सब उसी दरिया में गर्क हो गए। जब दरिया में गर्क हो गए तो किसी तरीके से दूल्हा को जो है कोई तख्ता हाथ लग गया और उसने तख्ते के सहारे जो है दरिया का किनारा हासिल कर लिया। तख्ते के जरिए वो दरिया के किनारे पहुंच गया और दरिया पार करके किनारे पहुंच करके जब उसने देखा कि अफसोस, मेरे घर वाले, दुल्हन, दुल्हन के घर वाले सब दरिया में गर्क हो गए, अब मैं तन्हा अकेला बचा हूं, तो मैं सारी जिंदगी मेरे लिए तो रोना ही रोना है, क्योंकि पहले खुशी थी, ये घर वाले सब डूब गए, तो अब मैं कमाऊं किसके लिए, कारोबार किसके लिए करूं, मेरा तो कोई बचा नहीं, सब दरिया में गर्क हो गए। तो लाओ बेहतर यह है कि किसी अल्लाह वाले की बारगाह में रह करके जिंदगी गुजार लो। दुनिया तो मेरी लुट गई, कम से कम दीन तो सलामत रहे। तो उसने लोगों से पूछा कि भाई मुझे किसी अल्लाह वाले का पता बताओ, मेरी दुनिया तो उजड़ गई मगर मैं अपने दीन को उजड़ने नहीं दूंगा, लिहाजा मैं ये चाहता हूँ किसी अल्लाह वाले की बारगाह में रह करके अपना वक्त सारा वहीं पे गुजार दो और मैं अल्लाह वाले की सोहबत में रह करके कुछ फैज हासिल कर लूं। तो उस चूंकि दूल्हा की जान बच गई थी, लोगों ने बताया कि बेटा यहाँ से तुम दिल्ली चले जाओ, दिल्ली में एक अल्लाह के वली हैं हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना। हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना ये इस वक्त दिल्ली के कुतुब हैं और इनसे बड़ा मकाम आज के दौर में किसी के पास नहीं है। बहुत बड़े आलिम भी हैं, आलिम रब्बानी भी हैं और अल्लाह के वली कामिल हैं, वो तुमको देखने में मिलेंगे। नाम उनका मिर्जा मजहर जाने जाना है, जाओ उन्हीं की सोहबत में गुजार दो। दुनिया तो तुम्हारी खत्म हो गई, सब डूब गए दरिया में, अगर दीन अगर बचाना है तो तुम्हें आरिफ बिल्लाह के पास मिलेगा, ये अल्लाह वाले तुम्हारे दिन की हिफाजत करेंगे। अब ये जो था नौजवान, इसने सोचा कि अब रोने धोने से क्या, अल्लाह वाले की खानका में उनकी गुलामी करके जिंदगी गुजारना। तो देखो अल्लाह वालों की गुलामी से क्या मिलता है, तवज्जो करना जरा। ये नौजवान चला अपने गांव से दिल्ली की तरफ, हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह में आया और आपकी खिदमत में लग गया। एक जमाने तक मिर्जा मजहर जाने जाना की खिदमत करता रहा। कब की बात है, 200 साल पुरानी बात है ये हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का और मिर्जा मजहर जाने जाना का एक ही जमाना है। तो हजरत की खानका में रहा, हजरत की खिदमत करता था, खानका की सफाई करता था, हजरत की जूते सीधी करता था। एक दिन हजरत ने कहा, बेटे तुझे इतने दिन हो गए मेरी खिदमत करते करते, आ मैं तुझे इल्म दीन सिखाऊं, तू मुझसे अरबी फारसी की तालीम हासिल कर ले, कि तू खिदमत भी करता है तो कम से कम इल्म दीन हासिल कर। तो हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना उसको जो है अरबी फारसी गुलिस्ता बोस्ता जो हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की किताबें हैं वो पढ़ाना शुरू कर दी। जब पढ़ाते पढ़ाते हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना जब फारसी के शेर पर जब पहुंचे कि अला या युहसाक़ी अदर का असम व नाबिलहा कि इश्क आसा नमूद अव्वल वले उस्ताद मुश्किल हा, कि खबरदार ए साक़ी जब तू इश्क की मंजिल में कदम रखेगा तो होशियार रहना, अदर का असम व नाबिलहा के इश्क आसा नमूद अव्वल वले उस्ताद मुश्किल हा, कि इश्क के रास्ते पर जब तू चलेगा तो शुरू में तो ये रास्ता तुझे बहुत आसान लगेगा, लेकिन इसकी कठिन का, इसकी दुश्वारियों का बाद में पता चलता है, इसलिए होशियार रहना, खबरदार रहना। फिर आगे हजरत ने फरमाया, शागिर्द उसको, अपने शागिर्द को पढ़ा रहे हैं, आगे फरमाते हैं कि बमई सज्जादा रंगीन कुन गद पीरे मुगा गोयत के सालिक बेखबर नबुवत जिराहो रस्म मंजिला, कि बेटा जिस शेख की तलाश में हो तुम, वो शेख जब तुमको हुक्म दे कि बमई सज्जादा रंगी कुन गद पीरे मुगा गोयत, कि तेरा शेख कहते हैं अरबी में पीर को, मुर्शिद भी कहते हैं फारसी में, फारसी में मुर्शिद कहते हैं, अरबी में शेख कहते हैं और उर्दू में पीर कहते हैं। तो हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना ने उस शागिर्द से कहा कि बेटा बमई सज्जादा रंगी कुन गद पीरे मुगा गोयत, कि तेरा शेख, तेरा मुर्शिद अगर तुझसे कहे कि मुसल्ले को शराब से रंग दे तो रंग देना। समझ रहे हैं?
कि सालिक बेखबर नबुवत ज़िरा हो रस्म मंजिलहा, इसलिए कि जो तेरा मुर्शिद है ना, जो तुझे मंजिल तक पहुंचाना चाहता है, वो मंजिल के राह रस और तौर तरीके से वाकिफ नहीं है, वो सब कुछ जानता है। लिहाजा जो वो कहे अगर तुझे गलत भी नजर आए उसको मत कहना, खबरदार जो तेरा शेख कहे उसको कर गुजर। अब इस पर हमारे उलमा फरमाते हैं कि जब पीर कहे, बात शेख कामिल की है, बमे सज्जादा रंगी कुन कर पीरे मोगा गोया, तो पीरे मोगा से मुराद यहाँ शेख कामिल है, यानी वली कामिल। कि अगर तेरा वली, तेरा पीर कामिल अगर उससे कहे मुसल्ले को शराब से रंग दे तो रंग देना, मना मत करना। तो उलमा अहले सुन्नत इसकी तशरीह यूं कहते हैं कि बात ये है कि यानी अगर शेख अगर तुझसे कहे कि शराब को पी ले तो पी जाना, मना मत करना, नमाज तो तेरी छूट जाएगी। तो उलमा फरमाते हैं कि जब तू जाएगा ना शराब की तरफ, तो अगर वाकई में वो शेख कामिल है तो तेरे पहुंचने से पहले पहले वो शराब को दूध बना देगा। तू शराब के कभी नहीं, वो तेरे पहुंचने से पहले पहले तेरा पीर कामिल शराब को दूध बना देगा। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता, उसके इख्तियार में नहीं है, तो वो तुझे रास्ते में से वापस बुला लेगा। ये मतलब है। तो देखो कभी कभी अल्लाह के वलियों ने जब कभी ऐसा हुक्म दिया है ना, तो हुक्म इसलिए दिया कि वो हालात पे पूरा कंट्रोल रखे हुए थे। जैसे कि झोचा शरीफ में आला हजरत अशरफ मियां ने हुक्म दिया था अपने मुरीद को। मुरीद ने कहा कि हजरत मुरीद तो आपका हो जाऊंगा मगर शराब नहीं छोड़ूंगा। तो आला हजरत अशरफ मियां ने कहा कि बेटा शराब नहीं छोड़ोगे तो हमारी भी एक शर्त है कि हमारे सामने मत पीना। तो जहां भी जब वो शराब की बोतल लेके जाता, आला हजरत अशरफ मियां सामने उसको नजर आते, आला हजरत अशरफ मियां सामने नजर आते। कमरे के अंदर दरवाजा बंद करके शराब की बोतल मुंह को लगाने वाला था, देखा अशरफ मियां रोशनदान में से झांक रहे हैं, खबरदार मैंने तो तुझसे कहा था मेरे सामने शराब ना पीना। तो उसने बोतल को फेंका और हजरत के पैरों पे गिर गया कि हजरत ने मान गया तुम्हारी पहचान यही है, आप अल्लाह वाले हैं, आज मेरी जिंदगी बदल दीजिए। तो इन अल्लाह वालों के कदमों में जाने से जिंदगी बदल जाती है, जिंदगी नहीं किस्मत बदल जाती है। तो फरमाते हैं कि बमे सज्जादा रंगी कुन कर पीरे मोहा गोया, कि तेरा पीरे कामिल अगर तुझसे कहे मुसल्ले को शराब से रंग दे तो रंग देना, इसलिए कि जब तू शराब लेने जाएगा तो तेरे पहुंचने से पहले पहले वो शराब को दूध बना देगा। और अगर वो वली ऐसा नहीं कर सकता तो तुझे रास्ते में से वापस बुला लेगा। अब हजरत मिर्जा मजहर जाना ने जब ये शेर उसे पढ़ाया तो उसके तो जो है सर से बाला तर गुजर गया। उसने कहा कि हजरत ये तो बड़ा अजीब मामला है कि शराब से मुसल्ले को रंग दो, मुसल्ला भी ना पाक, कपड़े भी ना पाक, फिर हम नमाज कैसे पढ़ पाएंगे? इसका मतलब तो मेरे समझ में नहीं आता, हजरत इसका मतलब समझाइए। हजरत ने फरमाया बे नादान पढ़ दे, जब वक्त आएगा तो हम समझा देंगे। चुपचाप तो मतलब समझना चाहता है ना? उसने कहा हजरत मैं यही मतलब समझना चाहता हूँ, ये कैसे हो सकता है कि हम शराब को मुसल्ले को शराब से रंग दें, शराब बिना आगे तो ना। उसने कहा बेटा तुम पढ़ लो, जब वक्त आएगा हम इसका मतलब आपको खुद समझा देंगे। कोई बात नहीं, मिर्जा मजहर जाना का हुक्म था, वो पढ़ता रहा, एक जमाना गुजर गया। अब इसने शरीयत से निकल के तरीकत की मंजिल में कदम रखा, और जब तरीकत की मंजिल में कदम रखा और मिर्जा मजहर जाना ने इसके दिल पे जब नजर डाली, देखा कि वाकई में अब ये सुलूक की मंजिल तय कर रहा है और कुछ काबिल बन गया है, पत्थर से हीरा बन गया। तो एक दिन हजरत ने उसको बुलाया और जेब में से पैसे निकाले और कहा ले बेटा ये पैसे ले और फला बदकारी का अड्डा है दिल्ली में, फला जगह, वहां फला कमरे में चले जाओ। अब जब हजरत ने जेब से पैसे निकाल के उसके हाथ पर रखे कि दिल्ली में फला जगह बदकारी का अड्डा चलता है, यानी रंडी खाना, वहां चले जाओ। अब इसके तो दिमाग के तोते उड़ गए कि यार ये क्या मसला है, अब तक तो बात शराब की चल रही थी और अब ये तो मामला और गजबनाक हो गया। तो इसका जो है चेहरे का जोग्राफिया बदल गया। मगर हजरत ने पहले कह दिया था कि बेटा कुछ हासिल कर तो बीच में बोलना मत।
तो अब बात दिल ना खास्ता यानी दिल ना चाहती वो भी इसने पैसे ले लिए, और चूंकि शेख का हुक्म था और वो भी शेख कामिल का, और शेख सादी का शेर पहले पढ़ा चुके थे कि बमै सज्जादा रंगी कुन गद पीरे मुहा गोया। अगर शेख कामिल का है ये कामिल ना मना मत, तो चूंकि ये हजरत के रंग में ढल चुका था ये, तो इसने पैसे लिए और वहां बदकारी के फला कमरे में अड्डे पे पहुंच गया। अल्लाह अल्लाह वालों की नजरें देखो, खुदा की कसम अगर ये एक नजर तुम्हारे दिल पे डाल देना तो ये ताइब कर देते हैं, आदमी को वली बना देते हैं। जब ये पैसे लेके वहां बदकारी के अड्डे पे पहुंचा और जो हजरत ने एड्रेस बताया था उस एड्रेस के मुताबिक जब उस कमरे पे पहुंचा, कुंडा खटखटाया तो एक खूबसूरत लड़के ने दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोला ये अंदर घुसा तो जैसे ही उस लड़की ने इसके चेहरे को देखा वो एकदम से चीख मार के बेहोश हो गई। उस कमरे के अंदर एक ही लड़की थी और वो लड़की ने जब इसके चेहरे को देखा चीख मार के बेहोश हो गई। अब इसने सोचा कि यार कहीं ऐसा ना हो मेरे ऊपर कत्ल का इल्जाम आ जाए। ये पानी लाया, उसके चेहरे पर छींटे मारे कि अगर ये मर गई तो मामला और खराब हो जाएगा। उसके हाथ पैरों को मलने लगा। जब उसको होश आया तो उससे कहा कि भाई ये बता कि तुझको क्या हुआ, किसने तुझे मारा? नहीं, कुछ नहीं, तो एकदम से दहशत में आकर के बेहोश कैसे हो गई? जब उस लड़की को होश आया तो उसने अपनी दास्तान बताई। जब लड़की को होश आया तो उसने अपनी दास्तान कुछ यूं सुनाई कि बात यह है कि मेरी शादी हुई थी, मैं अपने शोहर के साथ दूल्हा के साथ कश्ती में बैठकर दरिया पार कर रही थी और दरिया में तूफान आ गया। दरिया में कश्ती में जो है कश्ती दरिया में गर्क हो गई। सारे बरातिया मेरा शोहर दूल्हा सब दरिया में गर्क हो गए। मुझे एक तख्ता मिल गया था, मैं तख्ते के जरिए दरिया के किनारे पहुंच गई और वहां के इलाके के कुछ ओबाश गुंडों ने मुझे पकड़ के यहाँ बदकारी के अड्डे पे लाके छोड़ दिया। और जब मुझे बदकारी के अड्डे पे लाकर के उन लोगों ने बेचा है तो मैं जब से इसका बदबख्त इस कमरे के अंदर आने की कोशिश करता है तो मैं देखती हूँ एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग, सफेद टोपी है, सफेद अमामा है, सफेद दाढ़ी है, सफेद कपड़े हैं। खुदा की कसम वो लाठी लेके दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, लाठी लेके दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। जब कोई गलत इरादे से अंदर आने की कोशिश करता है तो वो बाबा लाठी से मार के भगा देते हैं। उन्होंने मेरी कई सालों से मेरी हिफाजत कर रहे हैं। जब से मेरा शोहर और पूरे बरातिया दरिया में गर्क हुए हैं और मैं इस बदकारी के अड्डे पे गुंडों ने बदमाशों ने मुझे बेचा है, वो अल्लाह वाले वो बाबा लाठी लेकर के मेरी हिफाजत करते हैं। लेकिन आज जब तू बगैर इजाजत कमरे में दाखिल हुआ तो वो बाबा यहाँ नहीं आया। मैं इसलिए चीख मार के बेहोश हो गई। अब मेरी हिफाजत कौन करेगा? मैं बाबा को याद कर रहे थे कि वो बाबा कहाँ चले गए। मेरी हिफाजत सारी जिंदगी उन्होंने मेरी हिफाजत करी है, आज क्यों नहीं आए? नौजवान समझ गया। उसने कहा अगर मैं बाबा को लाऊं तो क्या तू पहचान लेगी? बोले हाँ, सारी जिंदगी मेरी हिफाजत करी है, मुझे बेटी की तरह उन्होंने यहाँ रखा है, किसी अजनबी को कमरे में घुसने नहीं दिया, मैं उनको पहचान लूंगी। अब ये नौजवान दौड़ा दौड़ा भागा भागा हजरत के पास आया, मिर्जा मजहर जाना के पास आया। कहा हुजूर इतना करम फरमा दो, जरा मेरे साथ चले चले। जब हजरत तशरीफ लाए और कमरे में दाखिल हुए, कहा यही है बाबा? कहा वो लड़की बाबा से चिपट गई, अब्बा मुझे छोड़ के तुम कहाँ चले गए थे? हुजूर मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? सारी जिंदगी अपने हिफाजत करी और ये नौजवान बगैर इजाजत कमरे में दाखिल हो गया और आप मेरी हिफाजत के लिए नहीं आए। तो हजरत ने फरमाया बेटी ये नौजवान कोई अजनबी कोई गैर नहीं है, ये तेरा वही शोहर है वो तेरे साथ दरिया में गर्क हुआ था। ये वही शोहर है, जब तक अजनबी आते रहे मैं लाठी से मार के भगाता रहा, मगर अब क्यों आता? अब तो ये तेरा वही शोहर है जो दरिया में गर्क हुआ था। मिर्जा मजहर जाना का कमाल देखो, उनकी विलायत देखो। खानका में बैठे हुए मुरीदों को पढ़ा भी रहे हैं और उस कमरे में जाके बिटिया की हिफाजत भी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। फिर हजरत ने उस नौजवान की तरफ मुखातब होकर कहा कि बमै सज्जादा रंगी कुन गद पीरे मोहा गोया के सालिक बेखबर नबुवत जिरा हो रस्म मंजिल हा
कि तेरा पीर अगर से कहे मुसल्ले को शराब से रंग दे तो रंग दे। जो पीरे कामिल है वो मंजिल के राहो रस और तौर तरीके से नावाकिफ नहीं है। हजरत ने फरमाया बेटा बता मतलब समझ में आया कि नहीं आया। नौजवान के कदमों पे गिर गया, हुजूर मतलब भी समझ में आ गया, आपका मकाम मर्तबा भी समझ में आ गया। अल्लाह अकबर। ये शान है आज से 200 साल पहले हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना की जब उनके गड्ढा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है तो गौसे आजम का आलम क्या होगा। अल्लाह ताला वलियों का अदब करने की और इनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम पढ़ लें।